जो बात है जो फैक्ट है, इंडियन सिनेमा फॉर्म में वापस आ चुका है। अबे घरों में बिजली नहीं आ रही, नीट वालों की सांसों में सांस नहीं आ रही, लेकिन फिल्म पे फिल्में चली आ रही भाई साहब। अभी मुंजिया आगे गई थी, उसके बाद चंदू चैमचन, अच्छा वो संजू सैमसन है। टेक टू। अभी मुंजी आगे गई थी और उसके बाद चंदू चैंपियन और महाराजा दोनों एक साथ रिलीज हो गई। और काल की तो इंतजार ही कर रही है भाई कि जून खत्म हो तो मैं आऊं अपना रंग दिखाने। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, हमको चंदू चैंपियन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। द ओनली चैंपियन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन इज सीइंग इंडिया एज अ T20 चैंपियन। चंदू कहाँ भागा जा रही है, वो तो कुछ दिनों में OTT पे आ जाएगा अपने चैंपियनशिप लेके। बहरहाल कड़ाके की गर्मी में कुछ घंटे एसी का मजा लूटने के लिए हम पहुंच गए चंदू चैंपियन देखने के लिए, अपने दिल और दिमाग में जीरो एक्सपेक्टेशन लेके। ये वाली स्माइल वाले आदमी की पिक्चर मुझे वैसे ही नहीं पसंद, लेकिन कबीर खान की डायरेक्शन वाली चंदू चैंपियन मुझे कैसी लगी और कैसी नहीं, ये सारी बातें आप लोग को बताऊंगा अगले 5 पॉइंट्स में। वेल दैट्स बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वाचिंग द 5 पॉइंट रिव्यूज। गाइस, आप लोगों ने कभी ढाबे पे खाना खाया क्या? खैर पूछ कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स खाया ही होगा। पूरी जिंदगी रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले होते तो अनुपमा चोपड़ा की वीडियो ना देख रहे होते, यहाँ थोड़ी ज्यादा सस्ते चुटकुले सुनने के लिए। खैर, जैसे अपने यहाँ शाही पनीर, पनीर बटर मसाला और पनीर पसंदे होते हैं, स्पोर्ट्स बायोपिक का भी इंडिया में कुछ वैसा ही हाल है। 19-20 मसाले चेंज कर देते हैं, लेकिन मोटा मोटा माल वही रहता है। एक अंडरडॉग प्लेयर है जो खुद से, अपने आप से, अपने परिवार से, अपने आसपास के समाज से सब लड़के बहुत आगे आता है। एक बढ़िया से फास्ट पेस गाने में मोन्टाज बनाता है और जाके अपने करियर के पीक पे पहुंचता है। और वहां पर उसको मिल जाती है क्या? डिस्ट्रैक्शन। अरे शराब सिगरेट नशे की डिस्ट्रैक्शन तो अपनी जगह, लौंडियाबाजी की डिस्ट्रैक्शन बाबू भैया, लौंडियाबाजी की डिस्ट्रैक्शन। बस फिर वहां से होता है डाउनफॉल, एक नई इंस्पिरेशन मिलती है, फिर किसी और गाने पे मोन्टाज बनता है और उसके बाद आता है कमबैक। हर पिक्चर का मोटा मोटा यही सेटअप होता है। इसी वजह से तो बेचारे उन्मुख चंद के ऊपर पिक्चर नहीं बन पा रही। डायरेक्टर कह रहे हैं इसमें भैंचो डाउनफॉल के बाद कमबैक कब होगा। खैर, इसी पैटर्न पे इंडिया में फिल्में बनती चली आ रही है स्पोर्ट्स के अराउंड। और चंदू चैंपियन जब आई, उसके ट्रेलर को देख के मुझे लगा कि यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। कितना उस पैटर्न को फॉलो करा, कितना वो पिक्चर बोरिंग थी, इंटरेस्टिंग थी, अलग थी या सेम थी, ये सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म से। फिल्म का प्लॉट ये कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक लड़का है जिसने अभी अभी एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को गांव वापस आते हुए देखा है। क्योंकि 1950s का भारत है, इसलिए प्लेयर्स के मेडल्स का क्रेडिट प्लेयर्स को ही मिलता है। और वहां से वो सपना देखता है कि एक दिन वो भी भारत के लिए मेडल लेकर आएगा। ये होते हैं सपने भाई साहब। इंसान सपना क्या देख रहा है? एक दिन भारत के लिए ओलंपिक का मेडल लेना है। हम लोग साले सपने क्या देखते हैं? लाइफ में एक बार बॉडी टू बॉडी स्पा कराना है। खैर, ये पढ़ाई में हम सब की तरह थोड़े से लुल होते हैं, इधर उधर फेल होते रहते हैं, लेकिन एक पग से दूसरे पग करते करते ये समहाउ इंडियन आर्मी में पहुंच जाते हैं और वहां से खेलते हैं मिलिट्री गेम्स, जहां पर इंडिया के लिए एक मेडल भी ले आते हैं। लेकिन उसके बाद आ जाती है 1965 की जंग। उस जंग के बाद लगती है गोली, बहुत समय तक कोमा में रहते हैं। और इसके बाद मैं क्या बताऊं साले, 2 ऐड देख के पूरी कहानी यही सुन लोगे क्या? भाई, ट्रेलर में इतनी कहानी बताई है, इसलिए मैं भी इतनी ही बता सकता हूँ। बाकी आगे का बताने लग गया तो सारी जनता कह दे कमेंट में स्पॉइलर दे रहे, स्पॉइलर दे रहे। खैर, सेकंड हाफ में उनकी इस जंग से उभरने की कहानी है और क्या वो इसके बाद दोबारा लड़ पाएंगे, उभर पाएंगे, उसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी है। देखो यार, लाइक आई ऑलवेज से कि अगर कोई रियल लाइफ स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है तभी तो उसके ऊपर पिक्चर बनती है। अब हम जैसी बोरिंग लाइफ के ऊपर कोई पिक्चर थोड़ी बन जाएगी। तो ऑफकोर्स कहानी इंटरेस्टिंग है पूरी की पूरी, जो उनके साथ हादसा होता है और जिस तरह से वो कमबैक करते हैं, वो सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, इंस्पायरिंग है, तभी उस पर पिक्चर बनी है। सो फॉर द प्लॉट आई वुड लाइक टू से बेसिकली बिग थम्स अप। पॉइंट नंबर 2, द टेम्पलेटाइजेशन ऑफ द फिल्म। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, हर स्पोर्ट्स फिल्म एक टेम्पलेट को फॉलो करती है और कहीं ना कहीं ये फिल्म भी उसी टेम्पलेट में फंस कर रह जाती है। फाइट, स्ट्रगल, राइज, रीचिंग द पिनेकल, वहां से डाउनफॉल, डाउनफॉल के बाद कम बैक। ये 5 मसाले ऐसे होते हैं जो हर ग्रेवी में सेम होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि मसालों की मात्रा कितनी डली गई है और मसाले कौन सी ब्रांड के हैं। यहाँ पर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास यूं गोल्डी मसाले के चाट मसाला दिखाने की, लेकिन गोल्डी मसाले वालों से बात हुई नहीं अभी। बट ऑनेस्टली वो टेम्पलेटाइजेशन यहाँ भी दिखा, उसी पैटर्न में फिल्म चलती रहती है। ऑनेस्टली उसमें कुछ भी नया नहीं देखने को मिलता है, स्पेशली फिल्म के फर्स्ट हाफ में। और भैया, फिल्म का फर्स्ट हाफ तो इतना पेनस्टेकिंगली बोरिंग था। चंदू चैंपियन से ज्यादा इंटरेस्ट तो मुझे बाजू वाली कहानी पर आ रहा था। उनकी कहानी का सीन ये है भाई कि जिस मार्केट में वो लड़की काम करती है, उस मार्केट में आग लग गई, इसलिए उनकी दुकान आज बंद है। उसने मम्मी पापा को ये बात बताई नहीं। सवेरे दुकान के टाइम से निकली और शिवम के साथ बैठ के चंदू चैंपियन देखने आ गई। सवेरे चंदू चैंपियन देख रही, शाम को
जाने क्या देखेगी। पर सेकंड हाफ में पिक्चर एकदम ही बदल गई। वहां से एक नई ही फिल्म शुरू हुई जिसको देखने बहुत मजा आया। ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि दो डिसजॉइंटेड फिल्म्स हैं। वो बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अटपटी लगी बिकॉज फर्स्ट हाफ के अंदर तो मैंने डिसाइड कर लिया था भाई साहब ये पिक्चर एकदम बंडल है, और सेकंड हाफ के अंदर देखते देखते एंड आते आते मुझे पिक्चर बढ़िया लगने लगी। आंख से एक आंसू छलक ही गया। सो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया भाई साहब, ये पिक्चर की तारीफ करूं या पिक्चर की बुराई करूं। पिक्चर का सेकंड हाफ जेन्युइनली बहुत अच्छा है एंड यू गेट द सेकंड हाफ एज अ गिफ्ट फॉर टॉलरेटिंग द फर्स्ट हाफ। पॉइंट नंबर 3, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। फिल्म की परफॉर्मेंसेस की अगर बात करूं, फिल्म के लीड रोल में ऐसी स्माइल वाले कार्तिक आर्यन और विजय राज। कार्तिक आर्यन की बात करूं अगर तो सबसे पहले बात करूंगा उनके ट्रांसफॉर्मेशन की। ये बात भी है भाई साहब कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन बहुत गजब का किया है, लेकिन अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करना, अच्छी एक्टिंग करना नहीं होता है। हम हिंदुस्तान में अक्सर ही मिस्टेक करते हैं कि अगर कोई एक्टर बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है तो हमको लगता है भाई गजब एक्टिंग कर दी इसने। ऐसा नहीं होता। Having said that, कार्तिक्स परफॉर्मेंस इज नॉट बैड। मोस्ट ऑफ द सीन्स उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। और अगर आप कार्तिक आर्यन के फैन हैं भाई साहब, आप लोगों को तो ऑस्कर लेवल की एक्टिंग लगेगी ये। आप तो लियोनार्डो डी कैप्रियो पर मार्लन ब्रांडो पर थूके भी ना ये एक्टिंग देखने के बाद कार्तिक आर्यन की। बट ऑनेस्टली फॉर फैन इट्स एक्चुअली डन अ वेरी गुड जॉब। लेकिन कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लगी। आई वुडंट से कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर दी उन्होंने या बहुत गजब का कुछ पाथ ब्रेकिंग कर दिया। अच्छी परफॉर्मेंस थी बट दैट्स अबाउट दैट। कहीं ना कहीं बार बार पे कार्तिक आर्यन के अंदर कार्तिक आर्यन छूट ही जाता है और वो बिट देख के आपको लगता है कि अरे भाई यार फिर वही यार। विजय राज उनके कोच टाइगर अली का कैरेक्टर प्ले करते हैं और बहुत ही अच्छा करते हैं वो भी। उनको देख के बहुत मजा आता है बिकॉज बहुत ही अनअज्यूमिंग अनलाइक अ कोच कैरेक्टर उनकी बॉडी है और उस पर जो उन्होंने एक्टिंग करी वो देख के काफी ज्यादा मजा आता है। इसके अलावा फिल्म के अंदर श्रेयस तलपड़े हैं, राजपाल यादव है, ब्रिजेंद्र काला है, जिनको भाई साहब कंप्लीटली वेस्ट किया गया है पिक्चर के अंदर। कभी कभी तो मुझे लगता है भाई साहब कबीर खान जो है वो बॉलीवुड के अंदर के ग्लेन मैक्सवेल है। एक तरफ तो उनकी पिक्चर है कौन से भाई साहब, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान, 83, एक तरफ कौन सी ट्यूबलाइट। वही हालत यहाँ पर भी, एक तरफ इतनी बढ़िया एक्टिंग करी है, दूसरी तरफ विजेंद्र काला, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े जैसे एक्टर से इतनी खराब एक्टिंग करवाई है भाई साहब कि जब उनका सीन आता है लोग कहते हैं आओ देखें स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। भाई साहब उनके सीन में तो शिवम और उसकी बंदी फिल्म देखने लगते थे क्योंकि वो कहते थे आप अभी पिक्चर देख लो, बाकी लोग पिक्चर नहीं देख रहे। समझे। पॉइंट नंबर 4, द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। फिल्म का म्यूजिक मुझे पर्सनली इतना खास नहीं लगा। एक स्पोर्ट्स फिल्म है, ग्लोरी के ऊपर फिल्म है, लेकिन कहीं पर भी ऐसी म्यूजिक नहीं आई जहां पर आपके रोंगटे खड़े हो सके। शिवम ऑफ कोर्स डिसएग्रीज विद दैट। वो कह रहा है क्या बात कर रहे हो, हमारा तो सब हो गया। बट ऑनेस्टली फिल्म म्यूजिक इज अ लिटिल अंडरवेलमिंग। आप लोगों ने अब तक कोई ट्रेंड में उसको नहीं देखा, किसी रील में उसको नहीं देखा, एंड आई थिंक दैट इज प्रूफ इनफ दैट म्यूजिक ज़्यादा क्लिक नहीं कर रही है। फिल्म के अंदर भी इट डजंट ऐड सो मच वैल्यू। आप गाने आते हैं चले जाते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है म्यूजिक और भी बेहतर हो सकती थी। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर मेरे पास तो था बोलने के लिए कि फिल्म की लेंथ लंबी है, लेकिन अब मैं खुद इतनी बार बोल चुका हूँ कि साला मैं खुद ही बोर हो चुका हूँ। लेकिन जो मुझे चीज़ इस पिक्चर की और अच्छी लगी वो थी कि फिल्म का ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंगली काटा गया है। इट्स अ बिट ऑफ अ रिस्क बिकॉज ट्रेलर देख के आपको ऐसा लगेगा कि पिक्चर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब आप पहले देख चुके हैं, लेकिन जब आप पिक्चर देखने जाएंगे फर्स्ट हाफ ख़त्म होगा और सेकेंड हाफ जैसे ही बिल्ड होना शुरू होगा आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फिल्म के आपसे छुपाए गए हैं और जिस तरह से वो आपके सामने आते हैं, जैसे पूरी रियल कहानी खुलती है, वो देख के काफ़ी इंस्पिरेशन, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ओवरऑल लाइक आई सेड फिल्म का फर्स्ट हाफ मुझे काफ़ी बुरा लगा, सेकंड हाफ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके लिए मैं फिल्म को देना चाहता हूँ 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। मुझे लगता है अगर आप लोग स्पोर्ट्स फिल्म देखना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑफकोर्स देख सकते हैं। टिकट सस्ते हो रखे हैं आजकल, गर्मियाँ भी चल रही हैं। मेरी तरफ से 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके अपने ओपिनियन बताइएगा और ये भी कॉमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझे महाराजा का भी रिव्यू करना चाहिए या नहीं। बाकी टिल देन सी यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। लेकिन सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी यहाँ तक आ गया तो बहन तो सब्सक्राइब करो। तुम्हारा नया शो कब आएगा बता दो। मेरा नया शो आएगा गाइस संडे को। जाओ क्या मुंह देख रहे हो।